नेपाल में आई भयानक बाढ़ का असर अब बिहार की गंडक नदी पर भी दिखा। लेकिन अब गंडक के पानी को लेकर एक राहत की खबर सामने आई। गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड में है और इसकी वजह है नेपाल में दोबारा बारिश की आशंका। अब पूरी कहानी आसान भाषा में समझिए। नेपाल में अचानक आई बाढ़ का पानी जब गंडक नदी में पहुंचा तो बिहार में भी चिंता बढ़ गई। खासकर उत्तर बिहार के निचले इलाकों पर नजर रखी जाने लगी। पानी तेजी से पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर बैराज की तरफ बढ़ा। हालात को देखते हुए बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए ताकि पानी के बढ़ते दबाव को नियंत्रित किया जा सके। बुधवार रात करीब 11 बजे वाल्मीकि नगर बैराज से पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया, यानी उस वक्त प्रशासन की चिंता बिल्कुल जायज थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि गुरुवार सुबह तक पानी का बहाव घटकर करीब 1.04 लाख क्यूसेक रह गया, मतलब करीब 46,000 क्यूसेक की कमी दर्ज की गई। इससे उत्तर बिहार के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिलहाल कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गंडक का खतरा पूरी तरह टल गया है? जवाब है अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि नेपाल के देवघाट इलाके में देर रात बारिश की खबर सामने आई, जिसके बाद नदी का जलस्तर फिर बढ़ने की आशंका बनी हुई। यही वजह है कि बिहार का जल संसाधन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। अब बात करते हैं गंडक के तटबंधों की। अभी तक गंडक नदी के तटबंधों को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। जल संसाधन विभाग की टीमें बैराज, तटबंध और कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सामान तैयार रखा जाए और तटबंधों की लगातार जांच की जाए। वहीं संवेदनशील इलाकों में लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए जानकारी और चेतावनी दी जा रही है। और सिर्फ गंडक ही नहीं, गंगा के जलस्तर में भी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही। हालांकि कुछ जगहों पर पानी 1-2 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अब एक और आंकड़ा आपको समझना जरूरी है। इस साल 14 जुलाई को वाल्मीकि बैराज से 2.24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जबकि इस बार बुधवार रात सबसे ज्यादा बहाव करीब 1.50 लाख क्यूसेक रहा। और अगर 2024 की बात करें तो 28 सितंबर 2024 को इसी बैराज से 5.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, यानी अभी का आंकड़ा उन बेहद बड़े फ्लो से काफी कम है। इसी वजह से फिलहाल प्रशासन को उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रण में रहेगी। लेकिन नेपाल में जो कुछ हुआ उसने बिहार की चिंता जरूर बढ़ा दी। नेपाल में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल पुलिस ने भोटेकोशी नदी की बाढ़ से 162 लोगों की मौत की जानकारी दी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाढ़ के पीछे हिमस्खलन की घटना एक बड़ी वजह बनी। लैंडस्लाइड के कारण भोटेकोशी नदी की सहायक लैंडे नदी का बहाव रुक गया था और फिर अचानक बड़ी मात्रा में पानी आगे बढ़ा, यानी नेपाल में शुरू हुई इस प्राकृतिक आपदा का असर बिहार तक पहुंचा और गंडक के जलस्तर ने एक बार फिर याद दिला दिया कि नेपाल में होने वाली बारिश और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं पर बिहार की नजर क्यों रहती। तो अभी की स्थिति को एक लाइन में समझिए। गंडक का पानी घट रहा है, फिलहाल राहत है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं, क्योंकि नेपाल में अगर दोबारा तेज बारिश होती है तो गंडक का जलस्तर फिर बढ़ सकता है। इसलिए प्रशासन अलर्ट है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही। यानी फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन लापरवाही की गुंजाइश नहीं। ऐसी ही और खबरों के लिए प्रभात खबर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।